गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर के बारे में। इस लास्ट वीडियो में हमने देखा कि जो एटमॉस्फेयर है ये 5 लेयर्स से मिलकर बनता है। तो हम वन बाय वन इन लेयर्स के बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट लेयर है ट्रोपोस्फेयर, जो अर्थ सरफेस के सबसे नज़दीक होती है, यानी पृथ्वी का जो सरफेस है उसके पास सबसे नियरेस्ट लेयर कौन सी है? ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपो इन लेटिन मीन्स चेंज। लेटिन लैंग्वेज में ट्रोपो का मतलब होता है चेंज या बदलाव। ऑल चेंजेस इन वेदर कंडीशंस हैपन इन दिस लेयर। और इसी लेयर के अंदर जितने भी वेदर चेंजेस होते हैं, वेदर कंडीशन में जितने भी बदलाव आते हैं, वो इसी लेयर के अंदर होते हैं। इट इज़ द लोएस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमोसफियर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है एटमोसफियर की, और सबसे लोएस्ट है, यानी अर्थ सरफेस के सबसे पास है। इट्स एवरेज हाइट इज 13 किलोमीटर। इसकी एवरेज हाइट है 13 किलोमीटर। इट मॉडरेट्स, मॉडरेट का मतलब होता है कम करना, the heat of the sun during the day and keeps the earth warm at night। तो दिन के समय जो सन रेज हैं, सन हीट है, उसको ये कम कर देती है और रात को गर्म करती है पृथ्वी को। द ट्रोपोस्फेयर इज द डेनेस्ट लेयर ऑफ द एटमोसफियर। एटमोसफियर की सबसे डेनेस्ट लेयर कौन सी है? ट्रोपोस्फेयर। डेंस का मतलब होता है सघन या गाढ़ा। एंड इट्स थिकनेस, और इसका मोटापन जो है, वेरीज फ्रॉम 10 किलोमीटर ओवर द इक्वेटर टू 8 किलोमीटर ओवर द पोल्स। तो जो अर्थ के पोल्स हैं वहाँ इसकी थिकनेस है 8 किलोमीटर, और इक्वेटर पर यानी बीच में कितनी है? 10 किलोमीटर। टेम्परेचर डिक्रीजेज विद हाइट इन दिस लेयर एट अ रेट ऑफ 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर 165 मीटर। जैसे जैसे इस लेयर के आगे जाते हैं, हम ऊपर जाते हैं लेयर में, तो टेम्परेचर क्या है? गिरता जाता है, ठीक है, डिक्रीज होता है। आफ्टर 165 मिलीमीटर, सॉरी मीटर, आफ्टर 165 मीटर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम होता जाएगा। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, ये एक मेजरमेंट है, यानी 165 मीटर के बाद में कितना कम होता जाएगा? 1 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस इज टर्म्ड द लैप्स रेट, और इसे ही हम क्या कहते हैं? लैप्स रेट। ऑल वेदर फिनोमिना, तो जितने भी मौसम संबंधी बदलाव हैं या मौसम के जितने भी तत्व हैं, जैसे कि क्लाउड, रेन, स्ट्रॉम्स एक्सेट्रा अकर इन दिस लेयर। तो सारे वेदर फिनोमिना जैसे कि क्लाउड, बादल, बारिश या तूफान, सभी इसी लेयर के अंदर होते हैं। द बाउंड्री बिटवीन द ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर इज कॉल्ड द ट्रोपोपोज। यानी ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के जिन दोनों जो लेयर है, इनके बीच में जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री को, यानी इससे और इसका जहां मिलन होता है, इस बाउंड्री को क्या कहते हैं? ट्रोपोपोज। अब आते हैं हम सेकंड लेयर के अंदर, जिसका नाम है स्ट्रेटोस्फेयर। दिस लेयर एक्सटेंड अप टू ए हाइट ऑफ 50 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। तो ये लेयर अर्थ सरफेस से 50 किलोमीटर अबव तक फैली होती है। देर इज नो डिस्टर्बेंस इन द स्ट्रेटोस्फेयर। इस लेयर में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होता, या ना तो कोई एयर, क्लाउड, स्ट्रोम, ऐसा कुछ नहीं होता। दिस लेयर ऑफ एयर आर नियरली स्ट्रेट और हॉरिजॉन्टल। इस लेयर के अंदर जो एयर है वो नियरली स्ट्रेट होती है, यानी एकदम से लगभग सीधी होती है, हॉरिजॉन्टल होती है। दैट्स वाई द नेम स्ट्रेटो, मीनिंग स्ट्रेट। इसका नाम क्यों पड़ा है स्ट्रेटोस्फेयर? क्योंकि यहाँ पर हवा कैसे है? ऑलमोस्ट स्ट्रेट कंडीशन में है। नो क्लाउड्स, नो वेदर चेंजेस एंड डिस्टर्बिंग फिनोमिना। ना तो क्लाउड है, ना वेदर चेंज करने वाले एलिमेंट है, ना डिस्टर्बिंग फिनोमिना। फिनोमिना यानी कोई वस्तु, ठीक है, कोई भी डिस्टर्ब करने वाली चीज़ें यहाँ नहीं है। आर प्रेजेंट इन दिस लेयर। एयर ट्रेवल इज द सेफेस्ट इन दिस लेयर। तो जितने भी प्लेन्स, एयरक्राफ्ट्स फ्लाई करते हैं वो इसी लेयर में करते हैं, क्योंकि उनको कोई डिस्टर्बेंस नहीं फेस करना पड़ता। देर आर नो बम्पी एयर पॉकेट्स। बम्पी यानी उबड़ खाबड़, एयर पॉकेट्स यानी हवा के गुब्बारे। वैसे गुब्बारे नहीं, बन जाते हैं नेचुरली हवा के। तो वहाँ पर ऐसा कुछ डिस्टर्बेंस नहीं है, और वो इजीली फ्लाई कर सकते हैं, सेफली फ्लाई कर सकते हैं। एंड सो जेट एयरक्राफ्ट यूजुअली फ्लाई इन दिस स्पेयर। स्पेयर होता है क्षेत्र। तो इसी एरिया के अंदर, इसी लेयर के अंदर एयरक्राफ्ट यूजुअली फ्लाई करते हैं, अक्सर उड़ते हैं। द स्ट्रेटोस्फेयर ऑल्सो कंटेन्स अ बॉन्ड ऑफ ओजोन दैट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द सन्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज। इसके अंदर ओजोन बैंड भी होता है, जो हमें अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करता है, सन की। द स्टेटोस द स्टेटोपोज सेपरेट इट फ्रॉम द
मेसोस्फेयर। अब इन दोनों को कौन सेपरेट करता है? जो बीच का इनका लेयर आती है, इसे कहते हैं स्टेटोपोज। यानी यहाँ पर ये खत्म हो जाती है, इसकी शुरुआत होती है, तो इनकी जो बाउंड्री लाइन है, इस बाउंड्री लाइन को हम क्या कहते हैं? स्टेटोपोज। ठीक है। इन इट्स लोअर पार्ट द टेम्परेचर रिमेन्स ऑलमोस्ट स्टेडी। स्टेटोस्फेयर के निचले हिस्से में टेम्परेचर एक जैसा ही रहता है, लगभग बदलाव नहीं होता। बट इन द अपर पार्ट, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाते हैं स्टेटोस्फेयर में, द टेम्परेचर इंक्रीजेज ग्रेजुअली। ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, तो टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता जाता है टू रीच 0 डिग्री सेंटीग्रेड एट द स्टेटोपोज। और स्टेटोपोज तक पहुंचते पहुंचते वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। नेक्स्ट लेयर की बात करते हैं, मेसोस्फेयर। This layer extends up to height 80 किलोमीटर and lies above the stratosphere. ये हमें पता है कहाँ पर होता है? स्टेटोस्फेयर के ऊपर, यानी इसके बाद आता है। और इसकी हाइट कितनी होती है? 80 किलोमीटर। Here the temperature drops. यहाँ पर टेम्परेचर गिर रहा है with height till it reaches -100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस लेयर में जब आप आगे जाते हो, हाइट पर जाते आगे बढ़ते हो, तो टेम्परेचर बढ़ने की बजाय कम होता जाता है। और कितना कम हो जाता है? -100 डिग्री सेंटीग्रेड एट द अपर मार्जिन ऑफ द मेसोस्फेयर। यानी सबसे ऊपर वाला हिस्सा जो है मेसोस्फेयर का, वहाँ -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर चला जाता है। दिस इज द लेयर वेयर मोस्ट मेटेरोइड्स बर्न अप। यही वो लेयर है जहाँ ज़्यादातर जो उल्कापिंड मेटेरोइड्स गिरते हैं वो जल के राख हो जाते हैं। अपॉन एंटरिंग द एटमोसफेयर, जैसे वो एटमोसफेयर में एंटर करते हैं, इसी लेयर के अंदर बर्न होके एसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। द मेसोपोज सेपरेटेड फ्रॉम द आयनोस्फेयर। सिंपल है। इसके बाद इसको सेपरेट करने वाली लाइन किससे? आयनोस्फेयर से। इस लाइन को क्या कहेंगे हम? मेसोपोज। अब इसके बाद हम फोर्थ लेयर आयनोस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे। आयनोस्फेयर और थर्मोस्फेयर दोनों इसी के नाम है। टेम्परेचर राइजेज रेपिडली विद हाइट इन दिस लेयर। वहाँ अगर हम हाइट में आगे जाते तो टेम्परेचर कम हो रहा था, इस लेयर के अंदर टेम्परेचर राइजेज रेपिडली, लगातार बढ़ता जाता है। दैट एक्सटेंड्स अपवर्ड फ्रॉम 80 किलोमीटर टू 40 किलोमीटर। और इसकी हाइट कितनी ऊपर? 80 किलोमीटर टू 400 किलोमीटर, सॉरी, 80 किलोमीटर टू 400 किलोमीटर्स। एंड कैन रीच अप टू 1500 सेंटीग्रेड। यानी जो टेम्परेचर कितना ज़्यादा हो सकता है? 1500 सेंटीग्रेड पर भी तापमान जा सकता है। द आइनोस्फेयर कंटेन्स इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स। इस लेयर के अंदर इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं विच हेल्प इन ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो सिग्नल। तो जो हेल्प करते हैं रेडियो सिग्नल को ट्रांसमिशन के, यानी उनके